कलकत्ते के मकान में जब पहुंचा तब प्रायः संध्या हो गई थी। चौखट पर पैर रखते ही जिसके दर्शन हुए वह और कोई नहीं, स्वयं रतन था। यह क्या रे, तू है? हाँ, मैं ही हूँ और कल से बैठा हूँ। एक चिट्ठी है। समझ गया कि उसी प्रार्थना का उत्तर है। कहा, डाक से भेजने पर भी तो चिट्ठी मिल जाती। रतन ने कहा, यह व्यवस्था किसान, मजदूर और साधारण गृहस्थ के लिए है। माँ की चिट्ठी अगर एक आदमी बिना खाए पिए और सोए 500 मील हाथ में लेकर दौड़ता हुआ न आए तो खो न जाएगी। आप तो सब जानते हैं, क्यों झूठ मूठ पूछ रहे हैं? बाद में सुना कि रतन का यह अभियोग झूठा है, क्योंकि खुद ही उद्धत होकर यह चिट्ठी अपने हाथ में लेकर वह आया है। मालूम हुआ कि ट्रेन की भीड़ और आहार वगैरह की अव्यवस्था के कारण उसका मिजाज बिगड़ गया है। हंसकर कहा, अच्छा ऊपर आ, चिट्ठी पीछे पढ़ूंगा, चल पहले तेरे खाने का इंतजाम कर दूं। रतन ने पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया और कहा, चलिए। डकार से चौंकता हुआ रतन दाखिल हुआ। कह रतन, पेट भर गया? जी हाँ, आप चाहे कुछ भी कहे बाबूजी, लेकिन हमारे कलकत्ते के बंगाली ब्राह्मणों के अलावा और कोई रसोई बनाना नहीं जानता। उनके आगे तो इन मारवाड़ी महाराजों को जानवर ही कहा जा सकता है। मुझे याद नहीं कि दोनों प्रांतों की रसोई की अच्छाई बुराई या रसोइये की कला के बारे में रतन से कभी मैंने बहस की हो, पर जितना मैं रतन को जानता हूँ उससे यही ख्याल हुआ कि सुप्रचुर भोजन से वह खूब संतुष्ट हुआ है। अगर यह बात न होती तो वह पश्चिमी रसोइयों के बारे में ऐसी निरपेक्ष राय न दे सकता। उसने कहा, गाड़ी में धक्के तो कम नहीं लगे हैं, हाथ पैर फैलाकर लेटे बिना। तो अच्छा है रतन, चाहे कमरे में चाहे बरामदे में बिछौना बिछाकर सो जा, कल सारी बातें होंगी। न जाने क्यों चिट्ठी के लिए कोई उत्कंठा न थी। ऐसा लग रहा था उसमें जो कुछ लिखा होगा वह तो मालूम ही है। रतन ने फतुई की जेब से एक लिफाफा निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। चमड़े से सील मोहर किया हुआ था। बोला, बरामदे की इस दक्षिणी वाली खिड़की के बगल में बिछौना बिछा लूं? मसहरी लगाने की झंझट ना होगी। कलकत्ते के अलावा ऐसा सुख और कहाँ है। जाता हूँ। किंतु सब खबर तो अच्छी है न रतन? रतन ने मुंह गंभीर कर कर कहा, ऐसा ही तो लगता है। गुरुदेव की कृपा से मकान का बाहरी हिस्सा गुलजार है। भीतर दास दासियों, बंकू बाबू और नई बहू ने आकर घर द्वार रोशन कर दिया है, और सबके ऊपर माँ है जो मकान की मालकिन है। ऐसे गृहस्थी की कौन बुराई करेगा? लेकिन मैं बहुत पुराना नौकर हूँ, जाति का नाई हूँ। रतन को इतनी जल्दी भुलावा नहीं दिया जा सकता बाबू। इसीलिए तो उस दिन स्टेशन पर आंखों के अश्रु को रोक न सका था। यह निवेदन किया था कि परदेश में नौकरों की कमी होने पर रतन को एक बार जरूर खबर दे दे। जानता हूँ आपकी सेवा करने पर भी उसी माँ की सेवा होगी, धर्म का पतन नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं समझा, सिर्फ चुपचाप ताकता रहा। वह कहने लगा, बंकू बाबू की अब उम्र भी हो गई है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर आदमी भी बन गए हैं। शायद सोचते होंगे कि दूसरे के अधीन किस लिए रहा जाए। दान पत्र के जोर से सब तो मार लिया है। मानता हूँ मोटे तौर पर उन्होंने काफ़ी हाथ साफ किया है, पर वह कितने दिनों का है बाबू? बात अब भी साफ न हुई थी। एक धुंधली छाया आंखों के सामने तैर गई। वह फिर कहने लगा, आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि महीने में कम से कम 2 दफ़ा मेरी नौकरी छूट जाती है। हालत बुरी है, नाराज होकर जा भी सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं जाता? जा नहीं सकता। इतना जानता हूँ कि जिसकी दया से यह सब कुछ हुआ है, उसके एक निश्वास से ही अश्विनी के मेघ की तरह सब लोप हो जाएगा। वह पलक मारने की भी फुर्सत नहीं देगा। यह माँ की नाराजगी नहीं है, यह तो मेरे देवता का आशीर्वाद है। यहाँ यह स्मरण करा देना आवश्यक है कि बचपन में रतन थोड़े दिनों तक प्राइमरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर चुका है। कुछ रुक कर कहा, माँ ने मना कर दिया है, इसीलिए कभी नहीं कहता। घर में जो कुछ था बाबा ने ले लिया। जजमानों को एक घर तक नहीं दिया। एक छोटा लड़का लड़की और उनकी माँ को छोड़कर पेट के लिए एक दिन गांव छोड़कर बाहर निकल पड़ा। पर पहले जन्म की तपस्या थी। मेरी नौकरी
माँ के घर लग गई। सारा दुखड़ा उन्हें सुनाया, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1 वर्ष के बाद मैंने निवेदन किया, माँ, बच्चों को देखने की इच्छा है, अगर कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती। माँ हंसकर बोली, फिर आओगे ना? जाने के दिन हाथ में पोटली देते हुए माँ ने कहा, रतन, बाबा से लड़ाई झगड़ा मत करना भैया, जो कुछ तुम्हारा चला गया उसे इसके द्वारा फेर लेना। गठरी खोलकर देखता हूँ तो 500 रुपये हैं। पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो जागृत अवस्था में स्वप्न देख रहा हूँ। मेरे उसी माँ से बंकू बाबू अब उल्टी सीधी बातें करते हैं, आड़ में खड़े होकर फुसफुसाते हैं। सोचता हूँ अब इनके ज़्यादा दिन नहीं हैं, क्योंकि अब माँ लक्ष्मी ही जाने वाली हैं। मैंने यह आशंका नहीं की थी, चुपचाप सुनने लगा। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों के क्रोध और क्षोभ से रतन फूल रहा है। बोला, माँ जब देती है तो दोनों हाथों से उड़ेल कर देती है। बंकू को भी दिया, इसीलिए उसने सोच लिया कि मधु निचेड़े हुए छत्ते की क्या कीमत है। इस वक्त तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे जलाया ही जा सकता है, इसीलिए उसको वे इतनी अप्रिय हो रही हैं। मूर्ख यह जानता ही नहीं कि आज भी माँ एक गहना बेच दे तो ऐसे 5 मकान तैयार हो सकते हैं। यह तो मैं भी नहीं जानता था, हंसकर कहा, ऐसी बात है, पर वह सब है कहाँ? रतन भी हंसा, बोला, उन्हीं के पास है, माँ ऐसी बेवकूफ़ नहीं। सिर्फ आपके ही चरणों पर सर्वस्व लुटाकर वे भिखारिन हो सकती हैं, किंतु और किसी के लिए नहीं। बंकू नहीं जानता है कि आपके जिंदा रहते माँ को आश्रय की कमी नहीं होगी, और जब तक रतन जीवित है तब तक उन्हें नौकरों के लिए भी सोचने की ज़रूरत नहीं। उस दिन काशी में आपके इस तरह चले जाने की वजह से माँ के हृदय में कैसा तीर चुभा है, इसकी खबर क्या बंकू बाबू रखते हैं? गुरु महाराज को भी उसकी खोज खबर कहाँ से मिल सकती है? पर मुझे तो उन्होंने खुद ही विदा किया था, इसकी खबर तो है ना तुम्हें रतन? जीभ निकालकर रतन शर्म से गड़ गया। उसमें इतनी विनय इसके पहले कभी नहीं देखी थी। कहा, बाबू, हम तो नौकर चाकर हैं, ये सब बातें हमारे कानों को नहीं सुननी चाहिए, यह झूठ है। रतन थकावट मिटाने चला गया। शायद कल 8 बजे के पहले उसके शरीर में स्फूर्ति ही नहीं आएगी। 2 बड़ी खबरें मिली। एक तो यह कि बंकू अब बड़ा हो गया है। पटने में जब पहली बार उसे देखा था उस वक्त उसकी उम्र 16-17 की थी। अब 21 वर्ष का युवक है, बल्कि इन 5-6 वर्षों में पढ़ लिख कर वह बड़ा आदमी बन गया है। अतः शैशव का वह सकृतज्ञ स्नेह यदि यौवन के आत्मसम्मान बोध में सामंजस्य न रख पाता हो तो इसमें विस्मय की बात ही क्या है। दूसरी खबर यह कि राजलक्ष्मी की गंभीर वेदना का पता न तो बंकू को और न ही गुरुदेव को आज तक मिल सका है। मेरे मन में ये दोनों ही बातें बहुत देर तक घूमती रही। बड़े यत्न से अंकित चमड़े की सील मोहर को देखकर चिट्ठी खोली। उसके हाथ की लिखावट ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिला है, पर ख्याल आया कि अक्षर ऐसे तो नहीं है कि पढ़ने में तकलीफ हो, लेकिन फिर भी अच्छे नहीं हैं। पर यह पत्र उसने बहुत सावधानी से लिखा है। शायद उसे डर था कि मैं चिढ़कर फेंक न दूं, बल्कि शुरू से आखिरी तक सब कुछ आसानी से पढ़ जा सकूं। आचार और आचरण में राजलक्ष्मी उस युग की प्राणी है। प्रणय निवेदन की अधिकता तो दूर की बात है, बल्कि यह भी याद नहीं आता कि उसने मेरे सामने कभी कहा हो कि मैं प्रेम करती हूँ। उसने चिट्ठी लिखी है मेरे प्रार्थना के अनुकूल अनुमति देकर, तो भी न जाने क्या लिखा है, पढ़ने में जाने क्यों डर लग रहा है। उसके बाल्यकाल की याद आ गई। उस दिन गुरु महाशय की पाठशाला में उसका पढ़ना लिखना बंद हो गया था। बाद में शायद घर पर ही थोड़ा पढ़ लिख लिया हो। अतएव भाषा का इंद्रजाल, शब्दों की झनकार, पद विन्यास की मधुरता कि उसके पत्र में आशा करना अन्याय है। कुछ मामूली प्रचलित बातों में ही मन के भाव व्यक्त करने के अलावा वह और क्या करेगी। अनुमति देकर मामूली शुभकामना की 2 लाइनें होंगी, यही तो। पर लिफाफा खोलकर पढ़ना शुरू करते ही कुछ देर के लिए बाहर का और कुछ भी याद न रहा। पत्र लंबा नहीं है, लेकिन भाषा और भंगी जितनी सरल और सहज समझी थी उतनी नहीं है। मेरे आवेदन का उत्तर उसने इस तरह दिया है। काशी धाम, प्रणाम के उपरांत सेविका का निवेदन।
इस बार मिलाकर कुल 100 दफ़ा तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी, तो भी समझ में नहीं आता कि तुम पागल हो गए हो या मैं। तुमने शायद यह ख्याल किया है कि मैंने तुम्हें पढ़ा हुआ पा लिया था, परंतु तुम कहीं पढ़े हुए नहीं थे। तुम बहुत तपस्या के बाद मिले थे, बहुत आराधना के बाद। इसलिए विदा देने के मालिक तुम नहीं हो। मुझे त्याग करने का मालिकाना अधिकार तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम्हें याद नहीं, फूलों के बदले वन के करौंदे तोड़कर उनकी माला गूंथकर किस शैशव में मैंने तुम्हें वरण किया था। हाथों में कांटे चुभ जाने की वजह से खून बहने लगता था। लाल माला का वह लाल रंग तुम नहीं पहचान सके थे। बालिका की पूजा का अर्घ्य उस दिन तुम्हारे गले में था, परंतु तुम्हारे हृदय पर रक्त रेखा से जो लेखा अंकित कर देती थी वह तुम्हारी नज़रों में नहीं पड़ी। पर जिसकी नज़रों से संसार का कुछ भी नहीं छिपा रह सकता, उनके चरणों में मेरा निवेदन पहुंच गया था। उसके बाद आई दुर्योग की रात। काले मेघों ने मेरे आकाश की ज्योत्सना ढक दी, किंतु वास्तव में मैं हूँ या और कोई, इस जीवन में यथार्थ रूप में यह सब बातें हुई या सोते सोते स्वप्न देख रही थी। यह सोचते ही बहुधा मुझे डर लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। तब सब भूलकर जिसका ध्यान लगाकर बैठती हूँ उसका नाम नहीं लिया जाता, किसी से कहने की बात नहीं। उनकी क्षमा ही मेरे जगदीश्वर की क्षमा है। इसमें गलती नहीं, संदेह नहीं। यहाँ मैं निर्भय हूँ। हाँ, कहा था कि इसके बाद मेरे बुरे दिनों की रात आई। दोनों आंखों की रोशनी को कलंक ने बुझा दिया। पर वही क्या मनुष्य का समस्त परिचय है? उस अखंड ग्लानि के घने आवरण के बाहर उसका क्या कुछ भी बाकी नहीं है? है। अव्याहत अपराध के बीच बीच में मैंने उसे बार बार देखा है। अगर ऐसा न होता, विगत दिनों का राक्षस यदि समस्त अनागत अमंगल को निःशेष ग्रास कर लेता, तो फिर तुम मुझे कैसे मिलते? मेरे ही हाथों में लाकर फिर तुम्हें कौन सौंप जाता? मुझसे तुम 4-5 वर्ष बड़े हो, तो भी तुम्हें जो अच्छा लगता है वह मुझे शोभा नहीं देता। मैं बंगाली घर की लड़की हूँ। जीवन के 27 वर्ष पार कर चुकने के बाद यौवन का दावा नहीं करती। मुझे तुम गलत मत समझना, चाहे जितनी भी अधम क्यों न हो। अगर वह बात तुम्हारे मन में क्षण भर के लिए भी घुणाक्षर न्याय से भी आए, तो इससे बढ़कर शर्म की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। बंकू जिंदा रहे, वह बड़ा हो गया है, उसकी बहू आ गई है। तुम्हारी शादी के बाद उन लोगों के सामने मैं किस मुंह से निकलूंगी? यह अपमान कैसे सहूंगी? यदि तुम कभी बीमार पड़ो तो सेवा कौन करेगा? पुंटू? और मैं तुम्हारे मकान के बाहर ही नौकर के मुंह से खबर पूछकर लौट आऊंगी। इसके बाद भी जीवित रहने के लिए कहते हो? शायद तुम प्रश्न करोगे, तो क्या हमेशा ही ऐसा निसंग जीवन काटूं? पर प्रश्न चाहे जो कुछ भी हो, उसका जवाब देने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। फिर भी अगर तुम बिल्कुल ही कुछ न सोच सको, बुद्धि का इतना क्षय हो गया हो, तो मैं उधार दे सकती हूँ, वह लौटानी नहीं पड़ेगी। लेकिन देखो, ऋण को कहीं अस्वीकार मत कर देना। तुम सोचते हो कि गुरुदेव ने मुझे मुक्ति मंत्र दिया है, शास्त्रों ने पद का संधान किया है, सुनंदा ने धर्म की प्रवृत्ति दी है, और तुमने दिया है सिर्फ भार और बोझ। ऐसे ही अंधे हो तुम लोग। पूछती हूँ, तुम्हें तो मैंने 23 वर्ष की उम्र में पा लिया था, पर इसके पहले यह सब कहाँ थे? तुम इतना ज़्यादा सोच सकते हो और यह नहीं सोच सकते? मुझे आशा थी कि एक दिन मेरे सब पापों का नाश हो जाएगा, मैं निष्पाप हो जाऊंगी। यह लोभ क्यों है जानते हो? स्वर्ग के लिए नहीं, वह मुझे नहीं चाहिए। मेरी कामना है कि मेरे मरने के बाद फिर आकर जन्म ले सकूं। इसके माने समझ सकते हो? सोचा था कि पानी की धारा कीचड़ में मिल गई है, मुझे उसे निर्मल करना ही पड़ेगा। पर आज अगर उसका मूल स्रोत ही सूख जाए, तो पड़ा रह जाएगा मेरा जप तप, पूजा अर्चना, रह जाएगी सुनंदा, पड़े रह जाएंगे मेरे गुरुदेव। स्वेच्छा से मैं मरना नहीं चाहती, पर मेरे अपमान का ही कूट कौशल अगर तुमने सोच रखा हो, तो इसका विचार छोड़ दो। तुम अगर विष दोगे तो मैं पी लूँगी। मुझे जानते हो, इसलिए बता दिया कि जो सूर्य अस्त होगा उसके पुनः उदय की आशा में बैठे रहने का वक्त अब मेरे पास नहीं है। इति राजलक्ष्मी। छुटकारा मिला। सुनिश्चित कठोर अनुशासन की चरम लिपि भेजकर उसने एक ओर से मुझे बिल्कुल निश्चिंत कर दिया।
इस जीवन में उस विषय में सोचने के लिए अब और कुछ नहीं रहा, पर निसंशय पूर्वक यह तो मालूम हुआ कि क्या नहीं कर सकूंगा। पर इसके बाद मुझे क्या करना होगा इस बारे में राजलक्ष्मी बिल्कुल चुप है। शायद उपदेशों से भरी हुई एक चिट्ठी और किसी दिन लिखेगी अथवा सशरीर ही मुझे तलब करेगी। लेकिन इस वक्त जो व्यवस्था हो गई है वह बहुत ही सुंदर है। इधर बाबा महोदय संभवतः कल सुबह आकर हाजिर ही हो जाएंगे। उन्हें भरोसा दे आया हूँ कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अनुमति मिलने में विघ्न न होगा। पर जो कुछ आ पहुँचा है वह निर्विघ्न अनुमति ही तो है। रतन नाई के हाथ उसने कपड़े और मोर मुकुट नहीं भेजा, यही बहुत है। दूसरी ओर देश के मकान में विवाह का आयोजन निश्चय ही अग्रसर हो रहा होगा। पुंटू के आत्मीय स्वजनों में से शायद कोई कोई हाजिर भी हो गए होंगे तथा प्राप्त वयस्क अपराधी लड़की को इतने दिनों की लांछना और भर्त्सना के बदले कुछ आदर मिल रहा होगा। यह जानता हूँ कि बाबा से क्या कहूँगा, पर वह बात कैसे कहूँगा यही समझ में नहीं आता। उनके निर्मम तकाज़ों, लज्जाहीन युक्तियों और वकालत के बारे में मन ही मन सोचकर एक और हृदय जितना रिक्त हो उठा, दूसरी ओर व्यर्थ प्रत्यावर्तन की निराशा से चिढ़े हुए परिवार वालों से उस अभागी लड़की को और भी ज़्यादा उत्पीड़ित करने की बात सोचते ही हृदय को उतनी ही अधिक व्यथा पहुंची। पर उपाय क्या है? बिछौने पर लेटा हुआ बहुत रात तक जागता रहा। पुंटू की बात भूलने में देर नहीं लगी, पर गंगा माटी की बात बराबर याद आने लगी। जन विरल उस क्षुद्र गांव की स्मृति कभी मिट नहीं सकती। इस जीवन की गंगा जमुना की धारा एक दिन यहीं आकर मिली थी और थोड़े अरसे तक पास पास प्रवाहित होकर एक दिन फिर यहीं से अलग भी हो गई थी। एक साथ रहने के वे क्षण स्थायी दिन श्रद्धा से गहरे, स्नेह से मधुर, आनंद से उज्ज्वल और उनकी ही तरह निःशब्द वेदना से अत्यधिक स्तब्ध हैं। विच्छेद के दिन भी हमने प्रवंचना की निंदा से एक दूसरे को कलंक नहीं लगाया। नफे नुकसान के फिजूल के वाद विवाद से गंगा माटी के शांत गृह को हम धूम्राच्छन्न नहीं किए। वहाँ के सभी लोग यही जानते हैं कि हम एक दिन फिर लौट आएंगे, फिर हंसी खुशी होगी और फिर आरंभ होगी भूस्वामिनी की दीन दुखियों की सेवा और सत्कार। पर वह संभावना तो खत्म हो गई है। प्रातः के विकसित मल्लिका दिन के अंत का हुक्म मानकर चुप हो गई है। यह बात वे स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे। आंखों में नींद नहीं है। निद्राहीन रजनी प्रातः की ओर जितनी आगे बढ़ने लगी उतनी ही इच्छा होने लगी कि रात खत्म न होने पाए। सिर्फ यही एक चिंता मानो मुझे मोहाच्छन्न करके रखी रही। बीती हुई कहानी घूम फिर कर मन में आती है। वीरभूमि जिले की वह तुच्छ कुटिया मन पर भूत की तरह चढ़ जाती है। हमेशा काम काज में फंसी हुई राजलक्ष्मी के दोनों स्निग्ध हाथ आंखों के सामने साफ नजर आते हैं। इस जीवन में परितृप्ति का ऐसा आस्वाद कभी किया है यह याद नहीं आता। अभी तक पकड़ा ही गया हूँ, पकड़ नहीं पाया हूँ। पर राजलक्ष्मी की एक सबसे बड़ी कमजोरी है जो आज मैंने पकड़ ली। वह जानती है कि मैं निरोग नहीं हूँ, किसी भी दिन बीमार पड़ सकता हूँ। तब न जाने कहाँ की एक पुंटू मुझे घेर कर बैठी रहेगी। राजलक्ष्मी का कोई प्रभुत्व ही नहीं है। इतनी बड़ी दुर्घटना को वह अपने मन में स्थान नहीं दे सकती। संसार की सब बड़ी चीज़ों से वह वंचित कर सकती है अपने आप को, पर यह असंभव है, यह उसके लिए असाध्य है। मौत तुच्छ है। इसके निकट एक और रह गए गुरुदेव और एक और रह गए उसके जप तप और व्रत उपवास। चिट्ठी में उसने मुझे झूठा डर नहीं दिखाया है। सुबह के वक्त शायद सो गया था। रतन की पुकार सुनकर जब उठा तो काफ़ी वक्त हो गया था। उसने कहा, न जाने कौन एक बूढ़े महाशय घोड़ा गाड़ी करके अभी आए हैं। वह बाबा हैं, पर किराए की गाड़ी से? संदेह हुआ। रतन ने कहा, साथ में एक 17-18 साल की लड़की भी है। वह पुंटू है। यह बेशर्म आदमी उसे कलकत्ते के मकान तक घसीट कर लाया है। सुबह का प्रकाश तिक्तता से म्लान हो गया। कहा, उन्हें कमरे में लाकर बैठाओ रतन, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। यह कहकर मैं नीचे स्नान करने चला गया। घंटे भर बाद लौटते ही बाबा ने मेरी सादर अभ्यर्थना की मानो मैं ही उनका अतिथि हूँ। आओ बेटा आओ, तबीयत तो अच्छी है ना? मैंने प्रणाम किया। बाबा ने पुकार मचाई, पुंटू कहाँ गई?
पुंटू खिड़की के किनारे खड़ी होकर रास्ता देख रही थी। उसने पास आकर मुझे नमस्कार किया। बाबा ने कहा, इसकी बुआ शादी के पहले एक बार देखना चाहती थी। फूफा तो हाकिम है, 500 रुपये महीना पाते हैं। डायमंड हार्बर में तबादला हुआ है। घर गृहस्थी छोड़कर बाहर जाने की फुर्सत बुआ को नहीं है, इसलिए साथ लेता आया। सोचा कि दूसरे के हाथों में सौंपने के पहले उन्हें एक बार दिखा लाऊं। इसकी दादी माँ ने आशीर्वाद देकर कहा, पुंटू ऐसा ही भाग्य तेरा भी हो। मेरे कुछ कहने के पहले ही खुद बोले, मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा भैया। हाकिम हो चाहे कुछ भी हो, हैं तो रिश्तेदार, खड़े होकर काम कराना होगा, तब उन्हें छुट्टी मिलेगी। जानते हो बेटा कि शुभ कार्य में कितने विघ्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। ऐसे एक आदमी खड़ा रहने पर किसी के चूं करने की मजाल न होगी। हमारे गांव के लोगों का तो विश्वास है नहीं, वे सब कुछ कर सकते हैं। पर वे तो हैं हाकिम, उनकी तो राशि ही नारी है। पुंटू के फूफा हैं, समाचार आवंतर नहीं। नया हुक्का खरीद कर रतन सयत्न चिलम सजा कर दे गया। थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद बाबा ने कहा, ऐसा लगता है इस आदमी को कहीं देखा है। रतन ने फौरन ही कहा, जी हाँ, देखा क्यों नहीं, देश के मकान में जब बाबू बीमार थे। ओ, तभी तो कहा कि पहचाना हुआ चेहरा है। जी हाँ, कहकर रतन चला गया। बाबा का मुख अत्यंत गंभीर हो गया। धूर्त आदमी ठहरे, शायद उन्हें सारी बातें याद आ गई। चुपचाप चिलम में दम लगाते हुए बोले, आने के लिए दिन देखकर आया था। बहुत अच्छा दिन है। मेरी इच्छा है कि आशीर्वाद का काम ऐसे ही खत्म कर जाऊं। नूतन बाजार में तो सभी चीजें बिकती हैं, नौकर को एक बार भेज नहीं सकते, क्या कहते हो? जब कुछ भी कहने को न मिला तो किसी तरह सिर्फ कह दिया नहीं। नहीं? नहीं क्यों? 12 बजे तक दिन बहुत अच्छा है, पांचांग है। मैंने कहा, पांचांग की जरूरत नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। बाबा ने हुक्के को दीवार से लगाकर रख दिया। चेहरा देखकर मैं ताड़ गया कि युद्ध करने के लिए वह तैयार हो रहे हैं। गले को बहुत शांत और गंभीर बनाकर कहा, सारा आयोजन एक तरह से पूरा हो गया है। लड़की के ब्याह की बात है, हंसी मजाक का मामला तो नहीं है। वचन देकर अब ना करने से कैसे काम चलेगा? पुंटू पीठ किए खिड़की के बाहर देख रही है और दरवाजे की आड़ में रतन कान लगाए खड़ा है। यह अच्छी तरह मालूम हो गया। मैंने कहा, वचन देकर तो नहीं आया था, यह आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ। कहा था कि एक व्यक्ति की अनुमति मिल जाने पर मैं राजी हो सकता हूँ। अनुमति नहीं मिली? नहीं। बाबा एक क्षण ठहर कर बोले, पुंटू के पिता कहते हैं कि सब मिलाकर वह 1000 रुपये देंगे। ज्यादा जोर लगाने पर 100-200 और ज्यादा दे सकते हैं। क्या कहते हो? रतन ने कमरे में घुसकर कहा, तमाकू क्या एक बार और बदल दूं? बदल दो। तुम्हारा नाम क्या है जी? रतन। रतन, बड़ा सुंदर नाम है। कहाँ रहते हो? काशी में। काशी? अच्छा, देवी जी भी शायद काशी में ही रहती हूँ। वहाँ क्या करती हैं? रतन ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, उस समाचार से आपको मतलब? बाबा जरा हंसकर बोले, नाराज क्यों होते हो बाबू? क्रोध करने की तो कोई बात नहीं है। गांव की लड़की है ना, इसीलिए खबर जानने की इच्छा होती है। शायद उसके पास भी कभी जाना पड़े। खैर, वह अच्छी तरह से तो है ना? रतन बिना कोई जवाब दिए ही चला गया और कोई 2 मिनट बाद ही चिलम को फूंकता हुआ लौट कर आया और हुक्का हाथ में थमाकर चला ही जा रहा था कि बाबा ने उसे आवाज लगाई, रुको भाई, जरा गांव तो दिखा दो। कहते कहते वे रतन के आगे बहुत तेजी के साथ कमरे से निकल गए। पुंटू ने मुंह फिराकर देखा और कहा, बाबा की बातों पर आप एतबार न कीजिएगा। पिताजी के पास 1000 रुपये कहाँ हैं जो देंगे? किसी तरह दूसरों के गहने मंगनी मांगकर जीजी की शादी की थी। अब वे लोग जीजी को नहीं बुलाते, कहते हैं कि हम लड़के की दूसरी शादी करेंगे। इस लड़की ने कभी मुझसे पहले बातें नहीं की थी। कुछ चकित होकर पूछा, तुम्हारे पिताजी वाकई 1000 रुपये नहीं दे सकते? पुंटू ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं। पिताजी को रेल में सिर्फ 40 रुपये मिलते हैं। स्कूल की फीस की वजह से ही मेरे छोटे भाई की पढ़ाई बंद हो गई। वह कितना रोता है।
कहते कहते उसकी दोनों आंखें छलछल आईं। प्रश्न किया, सिर्फ रुपये के कारण ही तुम्हारी शादी नहीं हो रही है? पुंटू ने कहा, हाँ, इसी वजह से। हमारे गांव के अमूल्य बाबू के साथ पिताजी ने संबंध पक्का किया था। उनकी लड़कियां भी मुझसे बहुत बड़ी हैं, पर मां पानी में डूब मरने को गई तो शादी रुक गई। इस बार शायद पिताजी किसी की न सुनेंगे, वही मेरी शादी करा देंगे। पूछा, पुंटू, मैं तुम्हें पसंद हूँ? पुंटू ने लज्जा से मुंह नीचा करके जरा सिर हिला दिया। पर मैं भी तो तुमसे 14-15 साल बड़ा हूँ। पुंटू ने इस प्रश्न का कोई जवाब न दिया। पूछा, तुम्हारा क्या कहीं और संबंध नहीं हुआ था? पुंटू ने खुश होकर मुंह ऊपर उठाते हुए कहा, हुआ तो था। आप अपने गांव के कालिदास बाबू को जानते हैं? उनके छोटे लड़के ने बीए पास किया है, उम्र में मुझसे थोड़ी ही ज़्यादा है। उसका नाम शशिधर है। वह तुम्हें पसंद है? पुंटू हठात हंस पड़ी। मैंने कहा, पर शशिधर अगर तुम्हें पसंद न करे? पुंटू ने कहा, पसंद क्यों न करेगा? हमारे मकान के सामने होकर बराबर आता जाता रहता है। रांगा दीदी हंसी में कहती है कि वह सिर्फ मेरे लिए ही चक्कर काटता है। तो शादी क्यों नहीं हुई? पुंटू का चेहरा मलिन हो गया। उसने कहा, उसके पिताजी 1000 रुपये नगद और 1000 रुपये गहने मांगते हैं। ऊपर से शादी में भी 500 रुपये खर्च न होते। इतना तो जमींदार के घर की लड़की के लिए ही हो सकता है। सच है ना? वे बड़े आदमी हैं, उनके पास बहुत रुपए हैं। मेरी माँ गई थी उनके यहाँ, बहुत हाथ पैर जोड़े, पर उन्होंने एक न सुनी। शशिधर ने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं, पर वह भी तो बहुत बड़ा नहीं है। उसके माँ बाप जिंदा है ना? यही सही है। शशिधर की शादी हो गई? पुंटू ने व्यग्र होकर कहा, नहीं, अभी नहीं हुई है। सुना है जल्द ही होगी। अच्छा, वहाँ तुम्हारी शादी हो जाने पर अगर वे लोग तुमसे प्रेम न करें? मुझसे प्रेम क्यों नहीं करेंगे? मैं रसोई बनाना, सिलाई करना और गृहस्थी के सारे काम जानती हूँ। मैं अकेले ही उनका सब काम कर दूंगी। इससे ज़्यादा बंगाली घराने की लड़की और क्या जानती है। शारीरिक परिश्रम द्वारा ही वह सब कमियों की पूर्ति करना चाहती है। पूछा, उन लोगों का सब काम अवश्य करोगी ना? हाँ, निश्चय करूँगी। तो तुम अपनी माँ से जाकर कह दो कि श्रीकांत दादा 2500 रुपये भेज देंगे। आप भेज देंगे? तो फिर वादा कीजिए कि शादी के दिन आएंगे। अच्छा, आऊँगा। दरवाजे की देहली पर बाबा की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ गया रतन? एक और तम्बाकू सजा देना। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य को सदुपदेश देने से कोई फायदा नहीं होता। सत परामर्श पर कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन चूंकि यह सत्य है, इसीलिए दैवात इसका व्यतिक्रम भी होता है। इसकी एक घटना सुनाता हूँ। बाबा ने दांत निकालकर आशीर्वाद दिया और अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रस्थान किया। पुंटू ने भी बहुत सारी पदधूलि लेकर आदेश का पालन किया, पर उनके चले जाने के बाद मेरे परिताप की सीमा न रही। मन विद्रोही होकर सिर्फ तिरस्कार करने लगा कि ये लोग कौन होते हैं जिन्हें विदेश में नौकरी कर अनेकों कष्टों से संचित किया हुआ धन दे दोगे। सनकीपन में कुछ कह दिया तो उसका मतलब यह तो नहीं है कि दाता कर्ण बनना पड़ेगा। न जाने कहाँ की लड़की ने बिना मांगे ही ट्रेन में पेड़ा और दही खिलाकर मुझे तो अच्छा फंदे में फांस लिया। एक फंदे को काटते हुए दूसरे फंदे में फंस गया। बचने का उपाय सोचते ही दिमाग गर्म हो गया और उस निरीह लड़की के प्रति क्रोध और विरक्ति की सीमा न रही। और यह शैतान बाबा मनाने लगा कि वह अब घर न पहुंच सके, रास्ते में ही सर्दी गर्मी से मर जाए। पर यह आशा भित्तिहीन है। अच्छी तरह जानता हूँ कि वह आदमी किसी तरह से न मरेगा, और जब उसने मेरे मकान का पता लगा लिया तो फिर आएगा जरूर, और चाहे जैसे भी हो रुपये ज़रूर वसूल करेगा। हो सकता है कि इस बार उन्हीं हाकिम फूफा महाशय के साथ लावे। एक ही उपाय है, यह पलायती सजीवती। टिकट खरीदने गया, पर जहाज में स्थाना भाव, सब टिकट पहले ही बिक गए। अतः दूसरी मेल का इंतज़ार करना होगा, और उसमें अभी 6-7 दिन की देरी है। एक और उपाय है कि मकान बदल दिया जाए, बाबा को खोजने पर भी न मिले।
पर इतनी अच्छी जगह इतनी जल्दी मिलेगी कहाँ? किंतु शिकारी के हाथों प्राण बचाने के संबंध में ऐसी हालत नाजुक हो गई है कि अच्छे बुरे का प्रश्न ही गौण है। यथारण्यम तथा गृहम। डर है कि मेरा गुप्त उद्वेग कहीं रतन की नज़रों में न आ जाए। यह मुश्किल तो है कि वह यहाँ से टलना नहीं चाहता। काशी की अपेक्षा उसे कलकत्ता ज़्यादा पसंद आ गया है। पूछा, चिट्ठी का जवाब लेकर क्या तुम कल ही जाना चाहते हो रतन? रतन ने फौरन ही जवाब दिया, जी नहीं। आज दोपहर को ही मैंने माँ को पोस्ट कार्ड डाल दिया है कि मुझे लौटने में 4-5 दिन की देरी होगी। अजायब घर और चिड़ियाखाना देखे बगैर न जाऊंगा। अब फिर कब आना हो इसका कोई ठिकाना नहीं। मैंने कहा, पर वे तो उद्विग्न हो सकती हैं। जी नहीं, लिख दिया है कि गाड़ी में लगे हुए धक्कों की थकान अभी तक दूर नहीं हुई है। पर चिट्ठी का जवाब? जी दीजिए ना, कल ही रजिस्ट्री से भेज दूंगा। उस मकान में माँ की चिट्ठी खोलने का साहस यम भी नहीं करेगा। चुप बैठा रह गया। नाई बेटे के सामने एक भी तरकीब न चली। सब प्रस्तावों को रद्द कर दिया। जाते वक्त बाबा रुपयों की बात प्रचार करके गए थे, किंतु कोई इस बात का भ्रम न कर ले कि उन्होंने हृदय की उदारता या अधिक सरलता के कारण ऐसा किया हो, तो वे ऐसा करके गवाह बना गए हैं। रतन ने ठीक इसी बात का अंदाजा लगाया। कहा, बाबू अगर नाराज न हो तो एक बात कहूँ। क्या बात है रतन? रतन ने संकोच से कहा, 2500 रुपये कम रकम नहीं है बाबू। वे कौन होते हैं जिनकी शादी के लिए आपको इतना रुपया खामखा देने को कहा है? इनके अलावा बूढ़ा बाबा हो या कोई और, लेकिन आदमी अच्छा नहीं है। उसे देने कहना अच्छा नहीं हुआ बाबू। उसका मंतव्य सुनकर जैसे अनिर्वचनीय आनंद मिला, वैसे ही मन को जोर भी मिला। यही तो मैं भी चाहता था। तथापि अपनी आवाज में किंचित संदेह का आभास देकर बोला, कहना ठीक नहीं हुआ? क्यों रतन? रतन बोला, हाँ बाबू, निश्चय ठीक नहीं हुआ। रुपए भी तो कम नहीं है, और फिर किस लिए कहिए तो? ठीक तो है, मैंने कहा। तो नहीं देंगे? आश्चर्य से थोड़ी देर तक देखने के बाद रतन ने फिर कहा, वह छोड़ेगा क्यों? मैंने कहा, नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? लिख कर तो नहीं दिया है, और फिर यही कौन जानता है कि उस वक्त मैं यहाँ रहूंगा या बर्मा चला जाऊंगा। रतन क्षण भर चुप रहकर हंसा और बोला, बाबूजी, आप बूढ़े को पहचान नहीं सके। उस आदमी को शर्म और मान अपमान छू तक नहीं गया है। रो धोकर, भीख मांगकर और डरा धमकाकर वह रुपये किसी न किसी तरह ले ही लेगा। अगर यहाँ आपसे मुलाकात न होगी तो लड़की को साथ लेकर काशी चला जाएगा और माँ से रुपया वसूल करेगा। माँ को बहुत शर्म आएगी बाबू, यह तरीका ठीक नहीं। यह सुनकर निस्तब्ध होकर मैं बैठ रहा। रतन मुझसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। अर्थहीन आकस्मिक करुणा की हट का जुर्माना तो मुझे देना ही पड़ेगा, इसका कोई निस्तार नहीं है। रतन ने गांव के बाबा को पहचानने में गलती नहीं की थी। यह तब समझ में आया जबकि चौथे दिन वे फिर लौट कर आए। आशा थी कि इस बार हाकिम फूफा भी उनके साथ अवश्य आवेंगे, पर हाजिर हुए वे अकेले ही। बोले, बेटा 10 गांवों में धन्य धन्य हो रहा है। सब कहते हैं कि कलयुग में कभी ऐसा नहीं सुना। गरीब ब्राह्मण की कन्या का ऐसा उद्धार कभी किसी ने नहीं देखा। आशीर्वाद देता हूँ तुमको कि तुम चिरंजीवी हो। पूछा, शादी कब है? इसी महीने की 25 तारीख को ठीक हुई है। बीच में 10 दिन बाकी है। कल देखना पक्का हो जाएगा। करीब 3 बजे के बाद मुहूर्त नहीं है, इसके भीतर ही सारे शुभ कार्य पूरे कर लेने होंगे। पर बिना तुम्हारे गए सब बंद रहेगा, कुछ भी ना हो सकेगा। यह लो अपनी पुंटू की चिट्ठी, उसने अपने हाथों से लिखकर भेजी है। पर यह भी कह देता हूँ बेटा, जिस रत्न को तुमने अपनी इच्छा से खो दिया है ना, उसका कोई जोड़ नहीं है। यह कहकर उन्होंने एक पीले रंग का मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा मेरे हाथों में दे दिया। कौतूहलवश चिट्ठी पढ़ने की कोशिश की। बाबा ने अचानक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, कालिदास रुपए वाला है तो क्या हुआ, है बिल्कुल नीच चमार। उसके लिए आंख की शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। कल ही रुपया पैसा नगद सब चुकाना होगा। गहने वगैरह अपने सुनार से बनवाएगा। वह किसी का विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि मेरा भी नहीं।
उस आदमी में बड़ी खराबी है, बाबा तक का विश्वास नहीं करता। आश्चर्य। पुंटू ने अपने हाथों से पत्र लिखा है। 1-2 पेज नहीं, बल्कि ठसाठस भरे हुए 4 पेज। चारों पेजों में कातरता के साथ विनती है। ट्रेन में रांगा दीदी ने कहा था कि आजकल के नाटक नॉवेल भी हार मान लें, लेकिन आजकल के ही क्यों, सर्वकाल के नाटक नॉवेल हार मान लेंगे, यह अस्वीकार नहीं करूँगा। इस बात का विश्वास हो गया कि इस लिखने के प्रभाव से ही ननद रानी के पति 14 दिन की छुट्टी लेकर 7वें दिन ही हाजिर हो गया था। अतएव दूसरे दिन सुबह मैं भी चल दिया और बाबा ने इसकी जांच खुद अपनी आंखों से कर ली कि मैंने सचमुच ही रुपए अपने साथ ले लिए हैं, कोई प्रताड़ना तो नहीं कर रहा हूँ। बोले, रास्ता चलना देख कर, रुपया लेना ठोक कर। अरे भाई, हम देवता तो नहीं है, आदमी हैं, भूल होते क्या देर लगती है। ठीक तो है। रतन कल रात को ही काशी चला गया है। उसके हाथों चिट्ठी का जवाब भेज दिया है, लिख दिया है तथास्तु। पता इस वजह से न दे सका कि कोई ठीक नहीं है। इस त्रुटि के लिए अपने गुणों से क्षमा करने की प्रार्थना भी कर दी है। यथा समय गांव पहुंचा। मकान के सब आदमियों की दुश्चिंता दूर हुई। जो आदर और सम्मान मिला उसे बताने के लिए कोश में शब्द ही नहीं है। संबंध पक्का करने और आशीर्वाद देने के उपलक्ष्य में कालीदास बाबू से परिचय हुआ। वह जैसे सूखे मिजाज के हैं वैसे ही दम्भी भी। सबको यह स्मरण कराने के अलावा कि उनके पास बहुत सारे रुपए हैं, ऐसा नहीं मालूम हुआ कि संसार में उनके पास और कोई दूसरा काम भी है। सारा धन उन्हीं का कमाया हुआ है। बड़े घमंड से उन्होंने कहा, जनाब, किस्मत को मैं नहीं मानता। जो कुछ करूँगा वह सब अपने बाहुबल से। देवी देवताओं का अनुग्रह भी भिक्षा में मैं नहीं मांगता। बड़े आदमी और छोटे मोटे ताल्लुकेदार होने के कारण उनके यहाँ गांव के प्रायः सभी आदमी उपस्थित थे और शायद अधिकांश के वे महाजन थे और बहुत कड़े महाजन। अतएव सबने एक ही स्वर से उनकी बातें मान ली। तर्क रत्न महाशय ने संस्कृत का एक श्लोक सुनाया और आसपास के उसके सभी संबंधी ने 1-2 पुरानी कहानियों का भी सूत्रपात किया। उन्होंने एक अपरिचित और साधारण व्यक्ति समझकर मेरी ओर असम्मानपूर्ण दृष्टि से देखा। उस वक्त रुपयों के दुख से मेरा हृदय जल रहा था। वह दृष्टि मुझे सहन नहीं हुई। मैं एकाएक बोल उठा, यह तो मैं नहीं जानता कि किस परिमाण में आप बाहुबल हैं, पर मैं यह स्वीकार करता हूँ कि रुपया कमाने में जहाँ तक सवाल है, आपका बाहुबल प्रबल है। इसका माने? मैंने कहा, माने खुद मैं न तो वर को पहचानता हूँ और न कन्या को, फिर भी रुपये मेरे खर्च हो रहे हैं और आपके संदूक में पहुँच रहे हैं। इसे तकदीर नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? आपने अभी कहा ना कि आप देवी देवताओं का अनुग्रह नहीं लेते, लेकिन आपके लड़के के हाथ की अंगूठी से लेकर बहू के गले का हार तक मेरे अनुग्रह के दान से बनेगा। हो सकता है कि बहू बात की दावत तक का इंतजाम मुझे ही करना पड़े। कमरे में वज्रपात होने से भी शायद सब लोग इतने व्याकुल और विचलित न होते। बाबा ने न जाने क्या कहने की कोशिश की, कुछ स्पष्ट और सुव्यक्त न हो सका। क्रोध में कालीदास बाबू ने भीषण मूर्ति धारण करके कहा, आप रुपये दे रहे हैं या मुझे कैसे मालूम हो, और दे ही क्यों रहे हैं? कहा, क्यों दे रहा हूँ यह आप नहीं समझ सकते, आपको समझाना भी नहीं चाहता, पर सारा गांव सुन चुका है कि रुपये मैं दे रहा हूँ, सिर्फ आपने नहीं सुना। लड़की की माँ ने आपके सारे घर वालों के हाथ पैर जोड़े, पर आप अपने BA पास लड़के का मूल्य 2500 से 1 पैसा भी कम करने को राजी नहीं हुए। लड़की का बाप 40 रुपये महीने की नौकरी करता है, 40 पैसे देने की भी उसमें शक्ति नहीं है। तब आपने यह नहीं सोचा कि आपके लड़के को खरीदने के लिए अचानक उसके पास इतना रुपया कहाँ से आ गया? कुछ भी हो, लड़के बेचने के रुपये तो बहुत लोग लेते हैं, आप भी लें, इसमें बुराई नहीं, पर इसके बाद गांव वालों को अपने मकान में बुलाकर रुपयों का घमंड न कीजिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि आपने एक बाहर के आदमी के भिक्षा दान से लड़के की शादी की है। उद्वेग और डर से सबका मुंह काला हो गया। शायद सबने यही सोचा कि अब कुछ भयंकर घटना होगी और कालीदास बाबू फाटक बंद करके लाठियों से पिटवा करके ही सबको घर भेजेंगे। पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने मुंह ऊपर उठाकर कहा, मैं रुपये नहीं लूँगा। मैंने कहा,
इसका माने आप लड़के की शादी यहाँ नहीं करेंगे? कालिदास बाबू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं या नहीं, मैंने वचन दिया है कि शादी करूँगा, इसमें ज़रा भी फर्क ना होगा। कालिदास मुखर्जी कही हुई बात के खिलाफ काम नहीं करता। आपका नाम क्या है? बाबा ने व्यग्र कंठ से मेरा परिचय दिया। कालिदास बाबू ने पहचान कर कहा, ओह ठीक है, इनके बाप के साथ एक बार मेरा बहुत ज़बरदस्त फौजदारी मामला चला था। बाबा ने कहा, जी हाँ, आप कुछ भी नहीं भूलते, ये उन्हीं के लड़के हैं और रिश्ते में मेरे नाती होते हैं। कालिदास बाबू ने प्रसन्न कंठ से कहा, ठीक है, मेरा बड़ा लड़का अगर जिंदा रहता तो इतना ही बड़ा होता। शशिधर की शादी में आना बेटा, हमारी ओर से उस दिन तुम्हारा निमंत्रण रहा। शशिधर उपस्थित था। उसने एक बार कृतज्ञ नेत्रों से मेरी ओर देखा और फौरन ही मुंह नीचा कर लिया। मैंने उठकर प्रणाम किया, कहा, चाहे जहाँ भी रहूं, लेकिन कम से कम बहू भात के दिन आकर नववधू के हाथ का अन्न खा जाऊंगा। पर मैंने बहुत सी अप्रिय बातें कही हैं, आप मुझे क्षमा करेंगे? कालिदास बाबू बोले, यह सच है कि अप्रिय बातें कही हैं, पर मैंने क्षमा भी कर दिया है। अभी जाने का काम नहीं है श्रीकांत। शुभ कार्य के उपलक्ष्य में मैंने थोड़ा सा खाने का आयोजन भी किया है, तुम्हें खाना खाकर जाना होगा। जैसा कहेंगे वही होगा, कहकर मैं बैठ गया। उस दिन पात्र को आशीर्वाद देने से लेकर उपस्थित अभ्यागतों के खाने पीने तक के सारे काम निर्विघ्न सुसंपन्न हो गए। इस अध्याय के प्रारंभ में सदुपदेशक के बारे में जिस नियम का उल्लेख किया था, उसके व्यक्ति कर्म का एक उदाहरण पुंटू का विवाह है। संसार में सिर्फ यही एक उदाहरण अपनी आंखों से देखा है। कारण अपरिचित अभागी लड़की के बाप का कान ऐंठते ही जहाँ रुपए वसूल होते हों, वहाँ वैष्णव बनकर हाथ जोड़ने पर बाघ के ग्रास से निस्तार नहीं मिलता। निष्ठुर, निर्दय इत्यादि गाली गलौज करके समाज और तकदीर को धिक्कारने पर किंचित क्षोभ मिट सकता है, पर प्रतिकार नहीं होता, क्योंकि दूल्हे के बाप के हाथ में प्रतिकार नहीं है, वह तो लड़की के बाप के हाथों में ही है। गौहर की खोज में आने पर नवीन से मुलाकात हुई। वह मुझे देखकर खुश हुआ, लेकिन उसका मिजाज बहुत रूखा था। बोला, जाकर वैष्णवियों के आश्रम में देखिए, कल से तो घर नहीं आए हैं। यह क्या माजरा है नवीन, यह वैष्णवी कहाँ से आ गई? एक वैष्णवी नहीं, पूरा का पूरा दल आ जुटा है। वे कहाँ रहती हैं? यहीं मुरारीपुर के अखाड़े में, कहकर नवीन ने एक निश्वास छोड़ा और फिर कहा, हाय बाबू, अब न तो वे राम हैं और न अयोध्या। बूढ़े मथुरा दास बाबा जी के मरते ही उनकी जगह एक छोकरा वैरागी आ गया है। उसके कोई 4 सेवादासी हैं। द्वारिका दास वैरागी से हमारे बाबू की बड़ी मित्रता है, वहीं तो प्रायः रहते हैं। चकित होकर पूछा, पर तुम्हारे बाबू तो मुसलमान हैं, वैष्णव वैरागी को अपने आश्रम में उन्हें कैसे रहने देंगे? नवीन ने नाराज होकर कहा, इन सब बाउल सन्यासियों को क्या धर्म का ज्ञान है, ये जाति जन्म कुछ भी नहीं मानते। जो भी उन्हें मिलता है वे उसे अपने दल में खींच लेते हैं, सोच विचार कुछ नहीं करते। पूछा, पर उस बार जब मैं तुम्हारे यहाँ 6-7 दिन था, तब तो गौहर ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। नवीन बोला, कहते तो कमल लता के गुण अवगुण जाहिर नहीं हो जाते। सिर्फ उन कई दिनों ही बाबू अखाड़े के पास नहीं गए, पर जैसे ही आप गए वैसे ही कॉपी और कलम लिए बाबू अखाड़े अखाड़े में जा धमके। प्रश्न करने पर मालूम हुआ कि द्वारिका बाउल गाना गाने और दोहे बनाने में सिद्धहस्त है। गौहर इस प्रलोभन में फंस गया। उसको कविता सुनाता, उससे अपनी गलतियों का संशोधन करा लेता। और कमल लता एक युवती वैष्णवी है, उसी आश्रम में रहती है। वह देखने में अच्छी है, गाना अच्छा गाती है। उसकी बातें सुनकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। कभी कभी वैष्णवों की सेवा करने के लिए गौहर रुपए पैसे भी देता है। अखाड़े की पुरानी दीवार जीर्ण होकर गिर गई थी। गौहर ने अपने खर्चे से उसकी मरम्मत करा दी है। यह काम उसने उस संप्रदाय के लोगों के अगोचर चुपचाप ही कर दिया है। मुझे याद आया कि बचपन में इस अखाड़े के बारे में बातें सुनी थी। पुराने ज़माने में महाप्रभु के एक भक्त शिष्य ने
इस अखाड़े की प्रतिष्ठा की थी। तब से शिष्य परंपरा के अनुसार वैष्णव इसमें वास करते आ रहे हैं। अत्यंत कौतूहल पैदा हुआ। बोला, नवीन, एक बार मुझे अखाड़ा दिखा सकोगे? नवीन ने सिर हिलाकर इनकार किया। बोला, मुझे बहुत काम है। आप तो इसी देश के आदमी हैं, खुद ही ना खोज सकेंगे? आधा कोस से ज़्यादा दूर नहीं है। इस सामने के रास्ते से उत्तर की ओर सीधे जाने पर ही आपको दिखाई दे जाएगा। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। सामने वाले तालाब के नीचे वृंदावन लीला हो रही होगी। दूर से ही कानों में आवाज़ पहुंच जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। मेरे जाने का प्रस्ताव नवीन ने शुरू से ही पसंद नहीं किया। मैंने पूछा, वहाँ क्या होता है, कीर्तन? नवीन ने कहा, हाँ, दिन रात खजड़ी और करताल को चैन नहीं मिलती। मैंने हंसकर कहा, यह तो अच्छा ही है नवीन। जाऊं, गौहर को पकड़ लाऊं? इस बार नवीन भी हंसा। बोला, हाँ जाइएगा, पर देखिएगा कि वहाँ कमल लता का कीर्तन सुनकर कहीं आप ही खुद ना अटक जाएं। देखो क्या होता है, कहकर हंसता हुआ तीसरे पहर कमल लता वैष्णवी के अखाड़े में जाने के लिए चल दिया। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।